આર્થરાઇટિસથી આખી દુનિયાના 80% લોકો પીડાય છે અને એનો એલોપેથીમાં કોઈ સમાધાન નહીં. પેઇન કિલર, સ્ટીરોઇડ, બાયોલોજિકલ્સ, એનાથી આર્થરાઇટિસ મટે નહીં. એ ટેમ્પરરી રિલીફ છે અને પરમાનન્ટ નુકસાન થાય એનાથી. શું કરવાનું? એક તો પિરાનિલ ગોલ્ડ લેવાની ભૂખ્યા પેટે, ઓર્થોગ્રીટ આ જમ્યા પછી આના ગોખરુના ઉકાળો પીવાનો એનાથી, અને ઘણા બધા પીડાંતક ક્વાથ પીવાનું એનાથી ફાયદો થાય. અંદર પેટમાં શરીરમાં સોજા આવી જાય સર્કલ પી લેવાનું. પણ આ તો બે તો પરમાનન્ટ ઔષધિ છે, પરમાનન્ટ ઇલાજ માટે. પિરાનિલ ગોલ્ડ ભૂખ્યા પેટે, ઓર્થોગ્રીટ જમ્યા પછી. પછી યુરિક એસિડ બહુ વધી જાય છે, તંત્ર પ્રભાવ ગોક્ષરાદી જમ્યા પછી અને ભૂખ્યા પેટે પુનર્નવાદી મંડોર અને સતત પ્રાણાયામ કરવાનો, એલોવેરા પીવાનો. એલોવેરા ગળો, પારિજાત, નિર્ગુંડી અને સરગવા એનું પાણી પી લે, ઉકાળો પી લે, એનાથી આર્થરાઇટિસ મટે. આ તો દવાની વાત થઈ. પછી સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ એ તો કરવાનું જ કરવાનું. અને બહુ આર્થરાઇટિસ વધી જાય, આખા ગરદન જકડાઈ જાય તો ગ્રીવા બસ્તી, પૃષ્ઠ બસ્તી, કટી બસ્તી એક સાથે આ પૃષ્ઠ બસ્તી આપી રહ્યા છીએ. આ પૃષ્ઠ બસ્તી લઈ લેવાની. પછી આ ગરમ ગરમ તેલ હોય, મહાનારાયણ તેલ હોય, મહામાશ તેલ હોય, પીડાંતક તેલ હોય, ઘણા બધા તેલો છે, એનાથી મસાજ કરવામાં આવે. અને કોઈને આ મળી જાય ને જ્યોતિષમતી તો બહુ સારું. એને તો નશેપ કરી લેવાનું, એને 5-5 ટીપા ખાઈ લેવાના, એનાથી મસાજ પણ કરવાનું. પીડાંતક આપણે તેલ સાથે પીડાંતક સ્પ્રે પણ છે, પીડાંતક ઓઇન્ટમેન્ટ પણ છે. આ બધાથી ફાયદો થાય. અને પ્રાણાયામ અને સૂક્ષ્મ વ્યાયામ આટલું જ પર્યાપ્ત. દહીં સાથે લીંબુ ચા टमाटर नहीं खाना. योग और आयुर्वेद का प्रयोग करके गिलोय, एलोवेरा, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात आहार श्रृंगार, निर्गुंडी और सहजना, इसका पानी पी करके खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लेकर के, ज़्यादा दर्द है तो ये लगाने में यूज कर लेते हैं. पिडानिल स्प्रे, पिडानिल ऑइंटमेंट, पिडांतक तेल और प्राणायाम करने से पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल हमने बंद किए. सबसे पहले बाबा से शुरू करते. बाबा कितनी उम्र है? सब कपाल भाती करेंगे, भस्त्रिका करेंगे. शर्मा वाराणसी से, मेरी उम्र 72 साल है. 72 साल जी. कब से था दर्द? ये दर्द आज 5-6 साल से था. हाँ हाँ. और मैंने आपका सिर्फ प्राणायाम करके ही सिर्फ प्राणायाम करके? जी, प्राणायाम करके और व्यायाम करके घर पे ही मैं ठीक कर चुका था करीब करीब. क्या बात है, 72 साल की उम्र में बड़ा. फिर भी मैं यहाँ आया कि वो और भी कुछ इसमें बेटर हो जाए, और हुआ है. 7 दिन के बाद इसमें एकदम घुटने के दर्द हमारे खत्म हो गए हैं और कमर में थोड़ा सा पेन रह गया. 72 साल की उम्र में खत्म हो जाता है. आजकल तो 40-50 साल की बेटियां ही दर्द से तड़पती रहती है. ये हरिओम तो आधी उम्र का है. पीछे देना. तो ओम स्वामी जी, मेरे को रेमोटोइड आर्थराइटिस है 7 साल से. पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई कोरोना के बाद. मेरे ये हिप जाम हो गए हैं. मुझे तो डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट बोल दिया था. मैंने कहा हिप रिप्लेस नहीं कराऊंगा, बाबा जी के, स्वामी जी के ट्रीटमेंट सेंटर जाऊंगा. और यहाँ पे आके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है. मेरे उसके पहले आया था तो मेरे हाथ ऊपर नहीं उठते थे, बाल मैं अपने कॉम नहीं कर पाता था, पूरे उठते हैं. गर्दन के रेंज भी बढ़ गई है. गर्दन में घुमाव भी आने लग गया. क्या बात है, थोड़ी घूमने लगी. और अभी तो कमर थोड़ी जाम है. कमर अभी थोड़ी सी जाम है. पहले से कितनी खुली है? अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है तो थोड़ा आराम है. मतलब इतना है कि मैं खड़े होता हूँ तो हिप में दर्द नहीं होता. पहले तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था इस पैर पे. इतना आराम. धीरे-धीरे रिवर्स गियर लग गया बेटा, ठीक हो जाएगा. अगले भाई को देना. ओम स्वामी. भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, सूक्ष्म व्यायाम, इतने से ही रूपांतरण हो. स्वामी जी आपको कोटि कोटि नमन. मुझे विगत 10 वर्ष से जो है ऑर्थो आर्थराइटिस है और मेरी जॉइंटों में बहुत दर्द होता था. तो मैंने महाराज जी आपके निर्देशानुसार टीवी पर और अपने ब्रह्मचारी तपोधन पुत्र के अनुसार मैंने जो है प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया. उसके बाद मेरे को बच्चे ने कहा कि आप यहाँ आइए. दर्द मेरे बहुत होता है स्वामी जी, मैं बहुत परेशान रहता था. अब तो कितना ठीक हो गया? यहाँ पर आके मेरे को 50% ठीक हो गया. अब लगातार लगे रहना, वो पूरा ही ठीक हो जाएगा. आगे को दो, थोड़ा थोड़ा करके सभी से पूछते हैं. हाँ. ओम स्वामी जी,
जी। मेरा नाम मनीषा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। हम्म। मुझे जो है स्वीयर अरिथ्राइटिस था। ओह, और- सीवियर वाला। हाँ, स्वीयर। मेरा ओह। बेटा जो है मुझे बेडरूम से अपना ड्राइंग रूम से उठाकर बेडरूम में ऐसे पकड़ कर ले जाता था स्वामी जी। इतनी मेरी हालत खराब थी। और उसके बाद जो है मैं कुछ पहले एलोपैथी के डॉक्टरों के चक्कर में आई। उन्होंने मुझे इतने स्टेरॉइड दिए कि मुझे लीवर एब्सेस की प्रॉब्लम हो गई। ओए राम। मैं हॉस्पिटलाइज तक भी हुई हूँ स्वामी जी। और उसके बाद जो है ये पता नहीं, मैं कहूंगी कि आपकी कृपा, मैं डेली आपको फॉलो करती हूँ। सुबह 5 बजे से 7:30 तक मैं आस्था पर आपके साथ योगा करती हूँ। वहां से जो है मैंने अपना प्राणायाम करने शुरू किए, सूक्ष्म व्यायाम करने शुरू किए। और आप जैसे कहते थे अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। और पहले जैसे कच्चा खाना खाया और उसके बाद पका हुआ खाना खाना शुरू किया। और आपकी जो मेडिसिन जो है पीड़ानिल गोल्ड और और आर्थोग्रिड आर्थोग्रिड। स्वामी जी, वो मैंने रेगुलर लेनी शुरू की और व्यायाम को रेगुलर रखा। उससे अब मैं 80% अपना घर से ठीक करके आई हूँ। क्या बात। 80% मैं ठीक हूँ। नहीं तो अरिथ्राइटिस वाला बंदा ऐसे बैठ नहीं सकता स्वामी जी। हाँ हाँ, और बहुत बुरी मैं हालत है। बहुत सारे व्यायाम भी अब आपके साथ मैं सुबह करती हूँ। ये बड़ी बात है। नहीं तो हाँ। एक बार जो इसमें जकड़ा गया ना, पूरी जी। जिंदगी दुखों से, दर्द से भर जाती है। मैंने कहा अगर मैं और तो तमाम तरह के दुख हैं, गरीबी, भूख, अभाव, घर परिवार, संसार, व्यापार के दुख हैं। ये जो शरीर का दुख है ना, ये तो सबको बराबर, गरीब अमीर कोई भी उम्र वाले को दुख देता है। निकल गया। चल जी, जी। मनीषा, अगली को देना। धन्यवाद स्वामी। ओम स्वामी स्टीरॉइड से मुक्त होना। हाँ। मैं अलका बंसल ग्वालियर से हूँ। सुमन अग्रवाल दीदी के सानिध्य में योगा करती रहती हूँ। पर मुझे वैक्सीनेशन के बाद से बहुत ज्यादा पेन होता है। ये वैक्सीन के बाद भी बहुतों को जोड़ों में दर्द तो हुआ। मेरा उसकी वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। मैंने कहा स्वामी जी के पास जाकर के थोड़ा ठीक करें। तो काफी कुछ ठीक हुआ है मेरा पहले से। तो चलो पूरा ही ठीक हाँ, हो जाएगा। हाँ, आगे को दवाइयाँ देना। लेती रहती हूँ। ये अर्थराइटिस का तो परमानेंट सॉल्यूशन है जी। ओम स्वामी जी, मैं विभा शर्मा कानपुर से 38 वर्ष की हूँ मैं। मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। मैंने पिछले 2.5 महीने से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ स्वामी जी। मैंने अपने आहार में नियंत्रण किया। लास्ट ईयर मुझे कोविड हो गया था। उसके बाद से मेरा वजन भी काफ़ी बढ़ा और जोड़ों में काफ़ी दर्द रहने लगा। मैंने पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड और एलोवेरा जूस और साथ में आपके गिलोय का जूस, ये लेकर के मैंने अपने दर्द को बहुत कम किया है स्वामी जी। और यहाँ जानू बस्ती भी कराई है, लीच थेरेपी भी ली है। उससे मुझे काफी आराम हुआ और है। वेट कितना कम कर लिया बेटा? वेट मैंने 6 किलो कम किया स्वामी जी। सारी चीजों में फायदा हो गया तेरे तो एक ही साथ होलसेल में जी। ओम करो, स्वामी अनुलोम जी, विलोम करो सब। मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैंने कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं ली है। आपको फॉलो करके ही मैंने अपना ये ठीक किया है। जोड़ों का, घुटने हाँ का जी, दर्द। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने कोई दवाई नहीं ली। क्या कितनी उम्र है? मेरी है 62। 62 हाँ की उम्र में घुटने ठीक कर लिया? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक क्या कर नाम लिए। है? कमलेश। कमलेश, बहुत हाँ जी, आशीर्वाद। कमलेश यादव। हाँ जी। बहुत आशीर्वाद। तो मैंने आपका ही फॉलो किया है। टीवी पे मैं डेली देखती हूँ। मेरे बेटे ने कहा डॉक्टर के पास चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। वो एक दवाई, हाँ, एक मैं तो दवाई दे आपकी करके और 10 बीमारी और चंद्र पैदा पर कर बावटी और ये आपकी पीड़ानंद गोल और त्रोदशो गुगल, बस। ये लेती हूँ। और मेघावटी लेती हूँ दोनों टाइम। उससे नींद अच्छी हाँ, आती ये भी नींद अच्छी आ जाती। नींद ही नहीं आती थी बिल्कुल भी। हाँ जी। आगे देना। हाँ जी, धन्यवाद। चलो अनुलोम विलोम कर लो, ओम गुरुजी। कपाल भाती कर लो। हाँ जी। ओम गुरुजी। ओम अम्मा। रायचूर से आए। रायचूर से। टीवी में देखकर हम करते थे ಯೋಗ हाँ 20 ವರ್ಷ हाँ ಅವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಮ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನೋಡಾಕತ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. और अब दर्द का क्या हाल है? दर्द हमें कमर दर्द योगा कर से ठीक हो गया? हाँ ठीक कर लिए. सो भी ठीक कर लेते. और अच्छा ठीक हो कर गया। लेते. आगे देना। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ BP ಶುಗರ್ ಬಂದು. हाँ ಬೇಗ ದವಾನೆ छूट गया? ತಿಂತೀನಿ चल, ತಿಂತೀನಿ. बहुत अच्छी ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. बहुत अच्छी बात। 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಂದು. इनको हिंदी समझ में तो आ रही है, बोलने में दिक्कत आती है। इंटीरियर से है ना कन्नड़। चलो आशीर्वाद। ओम गुरुजी, ओम नमस्ते। नमस्ते। हमारे को ये कान दर्द होता, हाँ फिर योगा कर से हमें आराम कर लिए
अब आराम है, क्या भी उसको प्रॉब्लम है। चलो सब दर्द मिटा दिया तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक करके कान भी ऑपरेशन ठीक कर लिया। हाँ, ऑपरेशन करना बोले। ऑपरेशन करना बोले। हाँ, ऑपरेशन करना बोले। मैं बोले एक वार दे न मुझे को। एक बार बाबा के पास हाँ, न बाबा के पास जाते में जाको ये कर लेते। कान भी ठीक हो गया। हाँ, कान भी फिर हो जाए, ऑपरेशन नको बोले। हाँ, ऑपरेशन नको, हाँ, चौकी से दे दो आप। हाँ, ऑपरेशन नको बोले। हाँ। राम गुरु जी। राम राम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। मैं पवन कुमार बिहार से हूँ स्वामी जी। 5 साल पहले मुझे एच पायलेरी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुआ था और बहुत सारे डॉक्टर के पास गया। सारे लोगों ने स्टेरॉइड दे दे के लीवर को इतना इन्फेक्टेड कर दिया कि मेरे स्पाइनल कोड में पेन होने लगा। इसके बाद पेन होते होते मेरे उंगलियों में पेन होने लगे, उंगलियों से ये कंधे में पेन होने लगा। कल ही मैंने पीड़ांतक लेप लगाया और एक ही दिन में 80% आराम हो गया। 80% एक ही दिन में? एक ही दिन में स्वामी जी, एक ही दिन में 80% आराम हो गया। और मैंने अभी जितनी उम्र कम होगी उतना जल्दी रिकवरी हो जाती है। जी जी, अभी 6 दिन और रहने हैं स्वामी जी, और 6 दिन पूरा रिकवर हो जाएगा। इसको देना जी। प्रणाम स्वामी जी। इसको तो राशि को तो। ओम स्वामी जी, मैं तो आपके सानिध्य में योग करके कृतार्थ हो गई हूँ और मैंने सब ठीक कर लिया। यहाँ पे आके जो डॉक्टर ने मुझे कहा था चल नहीं पाएगी ना भाग पाएगी, मैं चल भी पा रही हूँ और योगा पूरा कर पा रही हूँ, नीचे बैठ पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है मैं नीचे बैठना भूल गई थी 2 साल। बिल्कुल जेनेटिक अर्थराइटिस था, ये बोलते थे ठीक ही नहीं होगा क्योंकि जेनेटिक बीपी भी ठीक हो गया पूरा। और यहाँ आके मैंने आप मेरे घर में सारी दवाइयाँ आपकी, मेरे हस्बैंड कहते हैं इतना बाजार लगा रखा है तूने पतंजलि का, और पति की बात नहीं मानती लेकिन आपकी सारी बात मानती हूँ। ये ठीक। हाँ, बहुत आराम आया और सबसे ज्यादा आराम मुझे पीड़ानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड और त्रिफला का ये जो चूर्ण था उससे, और एलोवेरा लिया, और यहाँ जो जानू बस्ती लीच सारी फिजियोथेरेपी की पूरी ट्रीटमेंट करी मैंने, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, हर 6 महीने में आती रहना। अब आज जा रही हूँ और आशीर्वाद लेके जाऊंगी कि मैं ऐसी हंसती और चलती रहूँ। हाँ, आगे देना। अनुलोम स्वामी जी, मेरा नाम अनीता श्रीवास्तव, मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे सीवियर अर्थराइटिस था और मैं जब आई थी मैं लंगड़ाते हुए यहाँ पे आई थी, मैं नीचे भी नहीं बैठ पाती थी, और मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा 70% ठीक हो गया है। क्या बात है। और मैं जानू बस्ती करवाई, फिजियोथेरेपी और पीड़ानिल गोल्ड और ये आर्थोग्रिड में खाई, उसी से मुझे काफी आराम है। बात आशीर्वाद आगे को देना। ये बहुत तरह की दिक्कतें हैं और इनके लिए आदमी जिंदगी भर बस ऐसे उधेड़ बुन में रहता है, पेन किलर स्टीराइड खा खा करके अपने जिस्म को खराब कर लेता है। चलो सूक्ष्म व्यायाम कर लो। अच्छा चलो। हाँ, मैं कंचन मंडी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से। उम्र कितनी होगी अम्मा? 66। क्या क्या ठीक कर लिया? आर्थराइटिस ही है जी। आर फैक्टर पहले 930 था। हाँ जी, हाँ 15-16 साल पहले, और अब 90 है मेरा। चलो 930 से 10 गुना तो कम कर। हाँ जी, बहुत खतरनाक होता है। बीच में सर्दियों में प्रॉब्लम थोड़ी कभी बढ़ जाती है कभी ठीक। अब ये कंटिन्यू कर लेना, गोखरू का पानी कंटिन्यू पीना, गोदन और एलोवेरा गिलोय जो बता रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो ले रही हूँ सभी। हाँ जी, कंटिन्यू करना। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी उम्र में भी होता है, छोटी उम्र में भी है, तो छोटी उम्र है इसकी तो। गुरु जी को प्रणाम। मेरी 42 साल की उम्र है और मेरे को 1.5 साल से अर्थराइटिस है। गुरुजी तो इतना दर्द, मैंने इंदौर 5 डॉक्टरों को बताया लेकिन मेरे को कहीं से फर्क नहीं। वो डॉक्टर बोले कि नहीं ये तो इसको जड़ से मिटाना मुश्किल है नहीं। फिर मैंने अभी 1 महीने पहले आधा घंटा कपालभाति घर पे किया, मेरे को थोड़ा आराम लगा और वो सब चीजें फॉलो की, आपकी पतंजलि की गोलियां वगैरह सब खाने लगे। और फिर अभी हम 2 तारीख से यहाँ आए हैं तो मेरे को बहुत आराम है। घुटनों में इतना दर्द था कि मेरे से चलते नहीं बनता था, और अब तो मेरे को बहुत, उस हाथ में 2 गठान हो गई थी, 1 गठान घुल गई है, अभी 1 गठान थोड़ी है, और मेरे को घुटनों में कंधों में पहले से बहुत आराम है। तो इसी इच्छा करती हूँ कि अब मैं पूरी ठीक हो जाएगी। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम बस इतना ही कर लेना, और खाने पीने पर कंट्रोल रखना बेटा। ये आर फैक्टर को एलोपैथी वाले कहते हैं जिंदगी में ठीक नहीं होता, आर्थराइटिस। उनके यहाँ वैसे तो एलोपैथी में किसी भी बीमारी की दवाई है ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ 99%
बीमारियों के लिए जो दवाई देते हैं ना, वो कंट्रोल करने के लिए उससे और 10 बीमारियां और पैदा हो जाती है, इसलिए खुद एलोपैथी एक बीमारी हो जाती है। जी बहन। ओम स्वामी जी, मेरा नाम दीपा रॉय है, मैं त्रिपुरा से आई हूँ। हाँ। मुझे सोराइटिक आर्थराइटिस डायग्नोसिस हुआ था 2016 में, और डॉक्टर ने कहा था एलोपैथी में इसके कोई इलाज नहीं है, और धीरे धीरे मेरे सारे जॉइंट स्टिफ हो गए, मैं अपना पर्स तक नहीं उठा पाती थी। 2017 में मैं योगग्राम आई, आके यहाँ नेचुरोपैथी और कपालभाति और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम योगा, इन सब से मेरे को बहुत राहत मिली, और आर्थराइटिस पूरी तरह से ही गायब हो गई है, सोराइसिस भी गायब हो गया है, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आर्थराइटिस और खतरनाक होता है, इसका तो हड्डियों पर, हार्ट पर भी असर आता है, सोराइटिक हार्ट डिजीज भी होती है। और स्वामी जी मैंने कोई दवाई नहीं ली है, और योगा प्राणायाम नेचुरोपैथी से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ये आपका आशीर्वाद है। बहुत बड़ी काम कर लिया। चलो इसको पद्मजा को दो, ये तो पूरी प्रचारक हो रखी है पद्मजा भी। ओम स्वामी जी, मैं पद्मजा दिल्ली से आई हूँ। मुझे 15 साल पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस पता चला, फिर तब आपके यानी पहले तो इधर उधर जाके कुछ बहुत बड़े बड़े मेडिसिन ली, साइज HCQS तक ली, फिर उसके बाद जब मैं चारपाई पे आ गई, फिर भगवान के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से सब आप जो भी बताते थे वो सब लेना शुरू करी। उस समय मैं महायोगराज गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, गिलोय, वातारी चूर्ण ये सब लेती थी, गोधन अर्क भी लेती थी। हाँ, ये बताता हूँ मैं। हाँ, फिर सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम वगैरह सब करती थी, उससे काफ़ी राहत मिली मुझे। और जैसे कि पिछले साल भी मैं आई थी, तो उस समय जैसे 90% मैं घर पर ही अच्छा करके आ गई थी, पूरा चारपाई पे आ गई थी, मुझे यानी पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता था, पानी चम्मच में पिलाना पड़ता था, उतना सीरियस था। फिर यहाँ आके जो पीड़ानील गोल्ड और ऑर्थोग्रिड में फरवरी मार्च से लेना शुरू करी, फिर अप्रैल से धीरे धीरे यानी मेरे बोन्स में भी ऐसे कि पूरा एकदम ताकत आ गई, और तब से जैसे बहुत बड़े बड़े जैसे उत्थित पद्मासन, बद्ध पद्मासन, गोनमन आसन, उष्ट्रासन, पूरा पीछे पूरा बेंड हो जाना, सभी चीज गोनमन आसन ये सभी कर लेती हूँ। गोनमन आसन तक? हाँ, सभी कर लेती हूँ। ये देखो, ये तो पूरी चेंज हो गई। और पादांगुष्ठ नासास्पर्श आसन भी करती हूँ। अभी मेरा कठिन आसन कर लिया, तब ये राजी हो रही है खूब। चल आशीर्वाद है पद्मजा को, तो आगे देना, नहीं तो आर्थराइटिस वाला तो हिल नहीं सकता। अब ये सारे आसन कर रही है छोटे बच्चों की तरह। चल पादांगुष्ठ नासास्पर्श आसन करके बता। हाँ हाँ, कर हाँ बता भाई, कर जी बोलो। ओम स्वामी जी, मैं दिल्ली से अमित। ये तो कंपटीशन में कर रही है भाई। ये हैरान है कि मैं इतनी ठीक कैसे होगी, मनीषा सोच रही है। क्या बात है, कंपटीशन में कर रही है मनीषा और पद्मजा। तो कल कंपटीशन कराना पड़ेगा थारा ऊपर मंच पे। जी बोल भाई, तू बोल। ओ स्वामी जी, मैं दिल्ली से अमित। मेरे ये 8 उंगलियों में हर 6 महीने में इंजेक्शन लगते हैं। हाँ। और ये धीरे धीरे ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, और उसके बाद दूसरी उंगली से सारी उंगलियों में 8 उंगलियों में मेरे इंजेक्शन लग चुके हैं। 5 ही है, 8 कहाँ से? ये 4 ही हो गए ना। हाँ अंगूठा को छोड़ के तो सब में लगते थे। अभी 2 महीना पहले मैं लेडीज फिंगर और इसमें करा के आया था, एक छोड़ दिया था इसका। ये अभी मैं 10 दिन हो गया मुझे, और कम से कम ये भी ऐसे था, तो अभी ये बिल्कुल बराबर हो रहा है। एक और टेस्टिंग के लिए छोड़ के आएगा भाई, देखता हूँ तो कुछ फायदा होता है। मैं टेस्टिंग के लिए आया था कि फायदा होता है कि नहीं आता। टेस्ट में पास हो गया। हाँ, 80% ठीक हो गई है। आज के लिए उन्होंने बोला कि आज एक दिन रेस्ट दो। अब इसमें लीच लगवा लेना यहाँ। और दूसरी बात, लीच लगवा लेना, इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये ना ये अंगुलियां ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, किसी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। और मेरा यहाँ पे फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल पतंजलि में, वो 100% ठीक हो गया। फिस्टुला भी ठीक कर लिया। वो करते हैं क्षार सूत्र से ऑपरेशन करते हैं स्वामी जी। वो दिल्ली के डॉक्टर के 2 हॉस्पिटल, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में करवाया था और दीनदयाल उपाध्याय में कराया था, 2 बार ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, और फिर यहाँ पे भी वही हालत हुई थी कि बोलते हैं कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हम नहीं कर सकते।
फिर मैंने झगड़ा कर लिया वहीं पे, मैं करवाऊंगा। हाँ, मैंने बोला बाबू जब बाबा जो दिखाते हैं वो लोग क्या करते हैं, तो वो सारे डॉक्टर अंदर घुस के और बोले भाई इसको अंदर बुलाओ। फिर सारे ने रिसर्च करके बोला कि बोलते मुझे ऋषिकेश भेज दो, फिर BHU भेज रहे थे। फिर मैंने बोला कि दिल्ली जैसे शहर छोड़ के मैं तुम्हारे पास आया, तो मुझे ऋषिकेश के छोटे से कस्बे में भेज रहे हो, उतना बड़ा तो मेरी कॉलोनी है। हाँ, लास्ट में रोगी भी मुश्किल में ले गए। फिर उसने क्या इलाज करवाया, फिर सारे डॉक्टर पागल हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, वहां पर एक डॉक्टर है सचिन गुप्ता, जो वहाँ उसका सीनियर है वो। हाँ, वो बोलते हैं कि संस्थापक भी है शायद सर्जरी डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका इलाज तो वही कर सकते हैं। फिर उन्होंने मेरे को 10,000 का एक्सरे कराने के बाद उनको समझ में नहीं आया, पतंजलि वालों को बोलते हैं कि भाई इसमें समझ में नहीं आ रहा। MRI 10,000 की उन्होंने करवाई, तो उन्होंने बोला कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, 10 से 12 सेंटीमीटर का ये तुम्हारा होल। 10 से 12 सेंटीमीटर? हाँ, अरे राम। तो इतना बड़ा हो गया था। मैं रेंग के चलता था, स्वामी जी। लेकिन जो आपके पम्पलेट्स है उसमें लिखा हुआ है कि इट इज ए वेरी नोटोरियस डिजीज और वेरी प्रांतक, मतलब बहुत दर्दनाक प्राणांतक है। मतलब आदमी को यूं शरीर में से प्राण से निकलते हैं। हाँ, तो अब ठीक हो गया ना? अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। चलो भाई, ये भी जोरदार रोगी है भाई। इतना डॉक्टर से बोला करना पड़ेगा तेरे को, बाबा बताता तो कर, जो भी होगी देखी जाएगी, लेकिन ठीक कर लिया। समय तो लगाओगा हील होने में, 8 महीने लग गए, तो इतनी प्रतीक्षा भी होनी चाहिए। और साथ में योग किया, नहीं तो हील नहीं होता पूरा। हाँ, 8 महीने लगे। 2 बार का बिगड़ा हुआ फिस्टुला का ऑपरेशन बड़ा खतरनाक होता है। वो तो बता दिया ना राम मनोहर और दीनदयाल। हमारे परम गुरु पूज्य स्वामी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। ये करो ना सूक्ष्म है। स्वामी महाराज, मेरा नाम मणियंग किशोर है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। पूज्य स्वामी महाराज, मुझे इतना बड़ा समस्या था, दोनों पाँव में इतना दुखता था, दोनों हाथ में। जब यूनिवर्सिटी में था, लोग उठा के लेके जाता था, तो HLB-27 बोल के एक टेस्ट कराया स्वामी महाराज। HLB-27 ये ऑटोमेन डिजीज हो जाता है। फिर क्या हुआ? इतनी तकलीफ था स्वामी महाराज। मेरे को पहला जब गया था, मुझे डाइक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट दिया था, तुरंत कम हो गया। मैं 1 साल वो टैबलेट खाया स्वामी महाराज, तो मुझे तो समझ में भी आया नहीं था। बाद में जब डॉक्टर बोला आपका किडनी फेल हो जाते, ऐसा तो कैसे लिया? दे रहे थे इसको। तो फिर मेरे को आप क्या करते बोल के पूछा स्वामी महाराज। मैं जब सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार आपको देखकर रेगुलर करता था, और उसी से मैं बच गया हूँ स्वामी महाराज। जब से लेके अभी तक मैं टैबलेट लेता ही नहीं हूँ, और मैं सूर्य नमस्कार 108 कर रहा हूँ स्वामी महाराज। और मेरा तेलंगाना में हम लोग 108 सूर्य नमस्कार का एक अभियान कराया हूँ मैं। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मणियंग किशोर है स्वामी महाराज। मणियंग किशोर। मणियंग किशोर। मैं 1200 लोगों से 108 सूर्य नमस्कार कराया हूँ स्वामी महाराज। और जो पहले चल नहीं सकता था, कुल्ले खराब हो गए थे, हाँ, अब वो भागा फिर। अभी भी थोड़ा तकलीफ लगते, फिर भी मैं करता हूँ स्वामी महाराज। कोरोना का टाइम में ऑनलाइन में स्वामी महाराज मैं 10,000 युवा अष्टोत्तर शत नमस्कार बोलकर बहुत युवाओं को जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ स्वामी महाराज। चलो लगे रहो तुम। आज पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी के माध्यम से यज्ञ पूर्वक योग को एकदम अभियान के रूप में ले जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब बाबा जी को दे दे। ये तो जवान लड़का हो गया, ये भी दूसरे जवान है। उम्र कितनी बाबा बोलो? प्रणाम स्वामी जी। माइक पास में रखो। दूरदर्शन शर्मा। दूरदर्शन? हाँ जी, सुदर्शन शर्मा फ्रॉम सुदर्शन। हाँ जी, USA से हम आए हैं जी। हाँ जी, आई एम फ्रॉम USA। और आपका टीवी पे देख के आई हैड सो मेनी प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की, लिवर की, देन हाई ब्लड प्रेशर। माय वाइफ इज आल्सो डॉक्टर, दे से ओ यू नीड दिस सर्जरी। लकीली मैंने आपका वो टीवी पे देखा कि मैं मेडिसिन नहीं लेनी। इतनी मेडिसिन दी उन्होंने सारी, मैंने कहा आई विल डाई, लेकिन मेडिसिन नहीं लेनी एलोपैथी की। तो सुबह उठ के आपको जैसे जैसे आई डोंट नो मैं ठीक करता हूँ कैसे, लेकिन करते रहे। नॉन स्टॉप। ब्लड प्रेशर भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लिवर टोटली फाइन, लेकिन थोड़ा सा भी घुटनों का बचा है। आई थिंक इट विल बी ओके। हाँ जी, थैंक यू, प्रणाम। अब सारे अमेरिका जाते हैं, अमेरिका वाले यहाँ आ रहे। ओम स्वामी जी। पत्नी डॉक्टर है जी। ओम स्वामी जी, मेरा नाम रजनी है। मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ प्रयागराज से। उनके आंखों में और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है।
आर्थराइटिस में उनको बहुत फायदा है। मैं उनको देख देख के उनके साथ साथ अभी मैंने भी किया। मेरी हल्की सी सूजन थी, मैं सिर्फ सूर्य नमस्कार कर करके मैंने अपनी सूजन कम कर ली है यहाँ की। मैं 50 से 60 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। बेटा करते रहना, हाँ 100 साल ऐसी ही रहेगी। हाँ, अब मम्मी की भी घुटने में बहुत अब आराम है, वो चल पा रही हैं बस। तुम भी सूर्य नमस्कार करो, फिर बैठ गए दूसरा राउंड करो। हाँ, तो अब वो भी ठीक होके जा रही हैं अब एकदम से। चलो अब अगली को देना। सूर्य नमस्कार का तो अभी इतना प्रचार कर दिया मैंने। प्रणाम स्वामी जी। 150 करोड़ सूर्य नमस्कार कराया मैंने। बहुत जोर से करवाया जी। प्रणाम स्वामी जी। करो। मेरे को रियूमेटॉइड आर्थराइटिस थी 15 साल से। कभी मेरे हिप्स में कभी किसी में बहुत ज्यादा मतलब परेशानियां होती थी, चलना भी मुश्किल था। अब कैसा हाल है? तो अब मैंने आपके वो देखकर आस्था चैनल पे और ये दवाई खा ली, एक्सरसाइज वगैरह करी। नहीं, ये बाद में खाई। हाँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई थी 3 साल पहले। अच्छा? तब मुझे आराम लगा था थोड़ा, फिर मैं अब आई हूँ। अब मुझको काफी आराम है। कितनी उम्र हो गई? मेरी 55। चलो ठीक हो जाएगी, दौड़ेगी, क्या दिक्कत है। अगली बहन को देना। ओम बाबा जी। ओम। मैं अलीगढ़ से हूँ, निर्मला। 52 साल की उम्र है मेरी। मेरे 5 साल से बहुत कमर दर्द था और बहुत दवाई खाई थी, सही नहीं हो रहा था। फिर आपका इंडिया टीवी पे प्रोग्राम देख देख के, योगा कर करके, मकर आसन और ये सब मरकट आसन, ये सारे कर करके मैंने कमर दर्द सही कर लिया है। फिर अब दवा नहीं खाती हूँ, मेरा पूरा सही हो गया। नहीं तो कमर का ऑपरेशन बता दें, कमर काट दें, घुटने काट दें, सारे शरीर को काटी पीटी करके लाखों रुपए ले लेते हैं और शरीर बेकार कर देते हैं। मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ, उसके वो है जो एपिलेप्सी, वो ठीक हो जाएगा तेरा बेटा। हाँ, और मेरी बेटी को वो है थायराइड, उसका कुछ उपाय। थायराइड तो थायरोग्रिट लेंगे और उज्जाई और कपालभाति करेंगे, ठीक हो जाएगी। थैंक यू। तेरा ठीक हो गया, राशि का थायरोग्रिट से ठीक हो गया। हाँ चलो। जय जिनेंद्र। डॉक्टर रामदेव जी बाबा मेरे डॉक्टर। मैं सुनीता सेठिया कोलकाता से। भाई मेरा विवेक डागा, उसने मुझे प्रेरित किया यहाँ आने के लिए कि दीदी तू उधर जा गुवाहाटी से। तो मैं यहाँ आई हूँ। मेरी सुबह से मेडिसिन शुरू होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है क्रिटिकल, तो मतलब मैं काफ़ी ठीक हूँ। और उसके अलावा मेरी जो नेक की ये प्रॉब्लम थी, मैं से नीचे देखने से चक्कर आता था, मोबाइल नहीं देख सकती थी, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होते थे तो कोई काम होता था तो वो मेरे काफ़ी प्रॉब्लम, हाथों में दोनों में जॉइंट्स। तो वो भी हुआ, उसको भूल जाइए ना स्वामी जी। उसको हो चुका है, ये इतनी मजबूत वो सब नहीं, वो बहुत पहले हो गया, उसको मैंने खत्म कर दिया है। वो उसकी बात ही मत करिए। कैंसर को तो ये देखना ही नहीं चाहती, भागे यहाँ से। हाँ, वो मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद मैं हैप्पीली लाइफ स्पेंड करी हूँ। लेकिन मेरे अभी जो प्रॉब्लम थी, मेरे शुगर थी, वो शुगर की दवाई मैंने छोड़ दी है। यहाँ किसी दवाई से ये इतनी मजबूत है, तू अपने पति ने मत छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये मुझे दवाइयाँ सारी ये देता है, नाम इनको ही पता है, इन्हीं के कारण मेरा ये सक्सेस हो पाया। और मजबूत है ये, इतनी मजबूत है, बस थोड़ी मुझे देख के इमोशनल हो जाती है। ऐसा है कि शुगर वाली दवाई मैंने जो लेती थी ऑक्सरा 10 mg, वो बंद कर दी है। थायराइड की ले रही हूँ, वो डॉक्टर ने, पूर्वा जी ने कहा मतलब थोड़ी धीरे धीरे। उसके अलावा जो हड्डियों का दर्द था वो कम है। कल शुगर खाने के बाद की टेस्ट कराई, वो 103 था, तो परफेक्ट था। आज लीज थेरेपी लूंगी, लेकिन घुटनों में और बैक में अभी थोड़ा पेन है। और लीज से और दूर हो। हाँ, और थोड़े दिन यहीं जमी रही है। ले जा रहे हैं ना, मैं तो बोलती हूँ कुछ दिन छोड़ के चला जा। अभी आपने ही कहा था, ऐसा कहिए डॉक्टर साहब, जैसे प्रेस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं ना कि इतने दिन बाद रीशेड्यूल होके वापस आना है, तो मैं बुला लेंगे तुमको। हाँ, तो वो आप वाली को देना उसको। हाँ, और आज मैं दौड़ के आ पाई क्योंकि मैं वॉशरूम गई थी, गाड़ी आ रही थी तो मैं दौड़ भी पाई, इसीलिए मैं आज दर्द भूल गई कि दर्द है भी मुझे। क्या बात है। अभी मेरी बेटी से कल बात हुई मेरी, तो बोले आप तो बड़े स्लिम लग रहे हैं। तो मैंने जब टेस्ट किया तो मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। तो और दूसरे बात मेरे अब ज्यादा दाल बाटी चूरमा मत खाइयो। ये वहाँ मैं गया तो चूरमा खिला मैं और ऊपर से गोंद वाला पानी पिला मैं। मैंने कहा इसका नाम क्या? बोले इसका नाम जाप्पा। मैंने कहा मेरे कौन सा जाप्पा हो रहा, खबर है पियो।
अच्छा मैंने पिया वो जापा बड़ा जबरदस्त हड्डियों की मजबूती के लिए, एक दिन बना के दिखाऊंगा। जापा बनाते हैं, गूंद का पानी, गूंद का पानी, हाँ। जापा बोला उसने, हाँ रही जो भी बोले। अच्छा, उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द था, तो मैं ये जब आई थी इसके साथ आया तो मैंने देखा कि अभी घुटनों में 80% दर्द ठीक है, लगता है कि पूरा ही ठीक है, थोड़ा वहम है कि है वो अभी। हाँ ये पिछली स्मृति है ना, था तो होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर ये उपवन बना है, एकदम उपवन जैसा लग रहा है। आपकी इस रचना को बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। सर चलो पीछे देना, अब सब अपने आगे नाम के लिख देना शुरू कर देना, स्वर्गीय। स्वामी जी एक मेरा मित्र है, वो उसका नाम है वेद प्रकाश, तो पहले उसने अपने नाम के आगे लिखना किया स्वर्गीय वेद प्रकाश। यार मैंने किताब आई मेरे पास उसकी, मैंने कहा ये वेद प्रकाश स्वर्गीय कब हो गया, बोले जिंदा है। तो फिर दोबारा आया तो मैंने अपने आगे नाम लिखा मिला ब्रह्मलीन वेद प्रकाश। मैंने कहा पहले तो स्वर्गीय था और अब ब्रह्मलीन हो गया। बोले ब्रह्म में लीन रहता हूँ, तो कुछ ऐसे भी है, स्वर्गीय और ब्रह्मलीन जीते जी लिखे हैं, मरने के बाद कोई लिखा है ना लिखे। चलो हाँ, तो स्वामी जी बोल रहे हैं। हाँ बोल बोल। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। 9 साल से ना ऑर्थराइटिस था मेरे, ना शरीर में, पूरे शरीर में दर्द रहता था, हाथ के जॉइंट्स में, नी में, एंकल में, चल नहीं पाते थे, 2-2 दिन बिस्तर में रहते थे। यहाँ पे आने के बाद भी 3 दिन पहले भी बहुत भयंकर दर्द हुआ था। देखा है तेरे को, स्वामी जी ने आप जो दवाई दी है उससे बहुत आराम हुआ। अभी पिछली दिवाली पे तो बहुत ज्यादा दर्द था, 3 हफ्ते तक स्टेरॉइड की दवाइयाँ लिए थे, 1 महीने तक आराम था। खाया है ना, अब ये जो महंगी वाली दवाई दी थी ना तेरे को बृहस्पति चिंतामणि, ये 2 महीने खा लेना तू, और फिर ये गोधन अर्क पीते रहना, अंदर के सारे टॉक्सिन निकलेंगे इससे। गोधन और गोखरू, ये गोधन और गोखरू जरूर पीना तेरे को। गोखरू कैसे पीना स्वामी जी? इसको उबाल के पीना है ना, तो अंदर ना तेरे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, जब से तेरे को चिकनगुनिया हुआ उसके बाद से। हाँ। तो ये गोखरू और गोधन अर्क पीते रहना, और ये बाकी गिलोय एलोवेरा जो बता रहा हूँ ना 5 चीजें, पूरा निकल जाएगा, 100 साल नहीं दुखेगा तेरे को। ठीक है स्वामी जी, अभी हम 1 हफ्ता और है, पूरे एकदम नसें नाड़ियाँ पूरी एकदम डांस करा के तैयार होके जाएंगे वहाँ पे कलकत्ता वापस। हस्बैंड वाइफ का डांस कराएंगे स्टेज के। ठीक है सर, हम तो अभी भी कर देंगे। ठीक हो गए हम। ओम स्वामी जी, मैं झारखंड से आया हूँ। हाँ, तो मुझे 1.5 साल पहले वेरिकोसिल ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन था, जिसके वजह से कई बीमारी है इसको। हाँ, जिसके वजह से पैर, कमर, जंघा, टेस्टिकल में बहुत पेन होता था। अब क्या हाल है? अभी यहाँ आने से मुझे दर्द में 70% आराम है। कितने दिन हो गए तेरे को? आज लास्ट दिन है, 14वां दिन है, डिस्चार्ज है मेरा। यही जमा हुआ है। डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर बोला आपका 2 ऑपरेशन होगा, लेकिन दोनों ऑपरेशन का कोई सक्सेस रेट नहीं था। और जो वेरिकोसिल है इसका पूरा इंडिया में कोई मतलब इसका इलाज नहीं है। अब ये भी ठीक होगा तेरा? हाँ, लेकिन डॉक्टर लोग ये वेरिकोसिल के लिए कपाल भाती ये सब मना करते, थोड़ा करना तुम धीरे धीरे। डॉक्टर लोग बावड़े, इसको कर लेना बेटा। मैं स्वामी जी कुसुम गुप्ता यूएसए न्यू जर्सी से आई हूँ। मेरा एक नी रिप्लेसमेंट हुआ था यूएसए में 2018 में, दूसरा उन्होंने बोला, मैंने कहा मेरे को नहीं कराना, अभी जबरदस्ती घर वालों ने करवा दिया। अनुलोम विलोम करो, बैठ थेरेपी। मैंने कहा यहीं आके कराऊंगी। मेरे हस्बैंड बोलते जिंदर में चलते हैं। मैंने कहा मुझे स्वामी जी के यहाँ जाना है। और आपको पता है मैं कब से जानती हूँ? मैं वही देखा, मैं तो सूरत में जब आपने शुरू किया था, वो मैं देख रहा है, तो पुरानी लग रही है चेली, बहुत पुरानी। हमने योग 30 साल पुरानी है सुशीला। कुसुम गुप्ता। मैंने योगा सेंटर न्यू जर्सी में चलाया हुआ है, मेरे हस्बैंड और मेरे दामाद ने। योगा प्लस हर्ब के नाम से है, 12 साल से हम चला रहे हैं उसको। दूसरों को सिखाती है। और तेरा घुटने का क्या है? स्वामी जी कमर वैसे ना बहुत वो है, बहुत पेन है, लंगड़ा के चलती हूँ, डांस भी करती हूँ। लेकिन आप तेरा पूरा ठीक करेंगे, मेरे को पता है। आई एम वेरी फेथफुल। मैं तो बोलती हूँ मेरे को ठीक वही होगा, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। पीछे पड़े घर वाले, ऑपरेशन करा लो, मैंने कहा नहीं कराऊंगी। मजबूत है। यस। चलो कुसुम का, थैंक यू। कुसुम का नाम ही कुसुम है, फूल की तरह खिलेगी। नमस्ते। नमस्ते। ओम ओम। स्वामी जी लेकिन ये लीच और सब करवा लेना है ना, लीच और बस्ती, ये बहुत जरूरी है। हाँ स्वामी जी प्रणाम। ले। विनोद मिश्रा, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। आर्य परिवार से।
माफी हवन करती हूँ, जनेऊ भी हवन करती हूँ डेली, ठीक, जहाँ जलने का डर लगता है। और मैं जन्मजात आर्य हूँ। मैं भी आर्य हूँ, चल भाई। आर्य परिवार से। हमारा विनोद मिश्रा, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। 2008 से मुझे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ था और 2020 तक मैं एलोपैथिक दवाई खाते खाते जी उब हो गया। मैं एक दिन, हमारे यहाँ अभ्यारण्य है, पूरा जंगल है, एक दिन मैं जो है रात को सुसाइड करने के उद्देश्य से चला गया। जब मैं वहाँ पर गया, कुंड था, जैसे मैं जाने को हुआ तो आपकी कृपा हो या परमात्मा जैसे कुछ हो, एक सन्यासी मतलब ऐसे आया साधारण से, उसने कहा, हे बालक रुक। देखा तो उसने कहा, आप उत्तर की तरफ देखिए। देखा, कहा आप जाइए उत्तर हिमालय, वहीं ठीक होंगे आप। मैंने क्या? स्वामी जी उसने मुझे जो है रोका, उत्तर हिमालय में क्या है। फिर मैं आकर के यहाँ आकर के चर्चाएं की तो उन्होंने कहा उत्तर हिमालय में एक सन्यासी है इस समय। फिर आपका नाम आया स्वामी जी, मैं यहाँ आया तत्काल प्रयास करके। ये कब की बात है? ये मतलब 2008 से हुआ, ये मुझे हुआ अभी, तब मैं यहाँ किया। मैं आत्महत्या करने जा रहा था। 2008 से 2021 तक मैं खाते खाते दवा एलोपैथिक स्टेरॉइड, मेरी पोजीशन ऐसा हो गई थी कि मैं मरने की स्थिति में था। कौन से जंगल में गया था? चित्रकूट के अभ्यारण्य में। चित्रकूट, जहाँ भगवान राम जी वनवास के दौरान रहे थे। जी जी जी, वहाँ चला गए। वहाँ से मुझे जो आत्महत्या तो कोई सन्यासी ने ठीक ही भेजा? जी, सन्यासी को पहचानता नहीं। कब कितने दिन हुए यहाँ आए? यहाँ मुझे मैं 8 तारीख को। अब क्या हाल है जी? लगभग 90% मुझे आराम है। सन्यासी ने ठीक जगह पहुँचा दिया। ये कोई भगवान ईश्वरीय प्रेरणा होती है ऐसी। जी जी जी, नहीं तो मर जाता अभी तक। तो बच्चे क्या करते, फिर घर बर्बाद हो जाता इसका। जी जी जी। आप ही रूप रख कर गए थे महाराज। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा विनोद मिश्रा नाम। विनोद जी, ठीक है। अब बस इस रास्ते पर चलते रहना। ठीक सर, ठीक। कुछ नहीं होगा तेरे को। आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ सर। ले तू तो, इसको तो जरूर देना पड़ा, नहीं तो ये तो अभी तक तो ब्रह्मलोक में पहुंच जाता। सबको देंगे, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। इसको तो स्पेशल देना पड़ रहा है ना, नहीं तो अभी तक तो फोटो टंग गई होती इसकी। चल बेटा खुश हो। हाँ स्वामी जी ओम। मेरा नाम श्याम कुमार जायसवाल है, मैं पटना बिहार से आया हूँ। मेरे 2 साल से बैक पेन था और बीपी भी। हाँ। यहाँ मेरा 10 दिन हुआ है, बीपी भी मेरा आराम हो गया, 100 बीपी है अभी, शुगर भी 100। बीपी शुगर दोनों ठीक? जी जी, बैक पेन भी आराम हो गया पोटली मसाज से। पोटली मसाज से बैक पेन, छोटी छोटी चीजें कराते हैं, बहुत सी चीजें ठीक हो जाती है। ये भी बड़ी राजी हो रही है। तेरे को क्या मिल गया? मैं सिमरी बख्तियारपुर से हूँ और शोभा जायसवाल। मेरा शुगर बीपी सब 100 हो गया है। मैं पलथी मार के नहीं बैठती हूँ, वो बैठने लगी हूँ। ज्वाइंट पेन कम हुए हैं, लेकिन पैर ठीक नहीं हुए हैं, पैर फट रहे हैं। शुगर तो कम हो गया है, लेकिन पैर में जो है सो एकदम कट के हो रहा, उससे परेशान हूँ। वो पैर कट रहा है ना, उसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड या जो मैंने आयु प्राइम बताया ना जी, वो 1 महीना खा लेना, पूरा पैर एकदम दौड़ेगा। वो तलवा में मन कटता है सर ना, वो तलवा भी ठीक हो जाएगा। हाँ, और गोखरू का पानी पी लेना। गोखुर का सर यहाँ तो पानी पीने से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि पानी वो दिन भर चलता है। सबसे ज्यादा यही फायदा है। यही फायदा और यही करना है घर पर। ठीक है, और आशीर्वाद। योगा क्लास सोचते हैं कि मैं करूँ अपने गांव शहर के लिए। जरूर करना, बहुत अच्छा। अगले को देना। लास्ट, अभी बहुत देर होगी, आज ओवर टाइम हो रहा है। हाँ स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम कल्याणी है, मैं हैदराबाद से हूँ। मुझे 2005 में रोमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव हुआ था। तब डॉक्टर बताया था आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ेगी, ये तो क्योर नहीं होगी। मैं तो दवाई लिया नहीं। 2006 में मैं हरिद्वार टीचर्स ट्रेनिंग में आई थी। तब से लेकर आज तक मैं दोनों टाइम क्लास लेती हूँ, करती हूँ। अभी तक मुझे बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा हेरिडिटरी है, मेरी माँ को आर्थराइटिस है, डायबिटिक है, थायराइड है, मेरी माँ को बीपी है। मुझे कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। चीजों को कर लिया, कल्याणी का कल्याण हो गया। जोरदार ताली बजा दो कल्याणी के लिए। अब दूसरों को सिखा रही है। मुझे कुछ भी नहीं। तो આવી રીતે જે योग करशे एना कोई रोग नड़शे नहीं। एक ही मंत्र है, योग। और अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल का जहर घोल करके जिंदगी को जहरीला बना देते हैं।
आदमी को मौत के आगोश में पहुंचा देते हैं, उनके लिए समाधान है योग, यज्ञ, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी।